सकते हैं। चलिए इंटरफेस पर आइए, सभी लोग इंटरफेस को लेकर समझ जाइए। ग्रो को भी बता दे रहे हैं, आप स्टॉक्स को भी बता रहे हैं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आपकी जड़ से समाप्त हो जाए। ये ग्रो का मेन इंटरफेस है, जहां पर आप सबसे पहले यहाँ सर्च बार में देखिए, तो सर्च बार के ऑप्शन पे आप जाकर के कोई भी चीज को चेक कर सकेंगे, मतलब कोई भी स्टॉक्स को फाइंड कर सकेंगे। तो आप चले जाइए, सभी अपना अपना इंटरफेस भी उसी तरीके से ओपन कर लो भैया। सभी साथ साथ में इंटरफेस भी ओपन किए रखोगे ना तो ठीक रहेगा। सर्च बार, सर्च बार में आपको पता है कि यहां पर जाकर के आप कोई भी चीज टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। उसी के जस्ट बगल में आपकी प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे जब इंटर मारेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल आ जाएगी। ये देखिए प्रोफाइल में यहां से जो आप देख रहे हैं सबसे पहला ऐड मनी, यहां से आप अपना पैसा ऐड कर सकते हैं, अपने अपने मोबाइल में भी साफ साफ देखते चलना। दूसरे नंबर पे है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने ऑर्डर्स आज तक आपने लोग लगाए हैं और कितने निकाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई क्लैरिटी हो तो आप वहां पर चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल का मतलब होता है कि आपका अपना जो पर्सनल है, आपने जो अपना ग्रो में डीमैट अकाउंट खोल रखा है, उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई आपको रेफरेंस चाहिए, नंबर चाहिए, BOID नंबर चाहिए, यूनिक क्लाइंट कोड आईडी चाहिए, तो आप सारी चीजों को अकाउंट डिटेल्स से निकाल सकते हैं। हाँ, जितना आज तक का ट्रांजैक्शन है वो दिखेगा। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल समझ में आ गया। फिर आपके नेक्स्ट सेक्शन में है देखिए बैंक एंड मैंडेट। इसका मतलब अगर आपको कोई बैंक से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कुछ नए बैंक ऐड करने हैं, कुछ पुराने बैंक हटाने हैं, कुछ को प्राइमरी बनाना है, तो आप यहाँ पर अपने कितने भी किसी भी प्रकार के बैंक डिटेल्स यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई डाउट? रेफर, ये तो ग्रो कंपनी का अपना खुद का है कि ये रेफर कराते हैं। रेफर का मतलब आप किसी भी फ्रेंड को अगर रेफर करना चाहो कि मेरा ग्रो मतलब ग्रो अकाउंट आप डाउनलोड कर लो, तो यहाँ से रेफर कर सकते हो। कस्टमर केयर का सपोर्ट है, वहां से आप कस्टमर केयर पे काम कर सकते हो। रिपोर्ट सेक्शन, रिपोर्ट पे क्लिक करके देखिए तो आप ओपन होगा आपके पास स्टेटमेंट। रिपोर्ट का मतलब चाहे आप स्टॉक्स में देखिए, चाहे किसी भी जगह पे देखिए, हर जगह आपको इसी तरीके का सेक्शन दिखेगा रिपोर्ट के संदर्भ में। पहला समस्या देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपको पूरे साल का अपनी रिपोर्ट निकालनी है। क्या स्टेटमेंट निकालना है कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, मेरा लॉस क्या हुआ। तो आप पीएनएल पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए मैं पीएनएल पे क्लिक कर रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखते चले जाएं, साथ ही साथ मोबाइल को भी चलाते चले जाएं। मैंने पीएनएल पे जब क्लिक किया तो ये स्टॉक्स का पीएनएल है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपने ग्रो के माध्यम से किन किन स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक्स का पीएनएल है, आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, फाइनेंशियल ईयर या फिर कहां से लेके कहां तक आपको देखना है। फिर आप इस पे व्यू पे चले जाइए, आप इसे देख भी पाएंगे, साथ ही साथ डाउनलोड भी कर पाएंगे। यहां तक किसी को डाउट? फिर मैं बैक हो गया। फिर डिविडेंड का है, आपने अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जो कि आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। तो पूरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, पूरे फाइनेंशियल ईयर की जर्नी में आपको किस कंपनी के माध्यम से कितना डिविडेंड मिला, उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप अलग से डिविडेंड रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। यहाँ भी कैलेंडर है फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ भी कैलेंडर टू कैलेंडर आप निकाल करके देख सकते हैं कि मेरा क्या रिपोर्ट जनरेट हुआ। फिर देखिए टैक्स से संबंधित है कि म्यूचुअल फंड का जो ELSS स्टेटमेंट है आप वो निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने कितना कैपिटल गेन किया हुआ है, आप उसका अगर रिपोर्ट चाहें तो वो निकाल सकते हैं। स्टॉक्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक अलग सेगमेंट हुआ, स्टॉक्स एक अलग सेगमेंट हुआ, तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों के संदर्भ में भी आप यहां से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। हाँ, अब आगे आगे सुनते जाओ। जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस में आपको अब तक कितनी आपने इनवॉइस कटी, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन पर कितनी जीएसटी लगी, हमारे इनवॉइसेस क्या हुए, तो आप यहाँ से अपनी इनवॉइस जीएसटी को भी निकाल सकते हैं। फिर आते हैं होल्डिंग्स का सेक्शन। जैसे आप डेरिवेटिव्स में जाते हैं तो आप इक्विटी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, और इक्विटी में होल्डिंग्स जो रखते हैं उसमें लगातार आप कई बार बाय और सेल किए रहते हैं। मार्केट गिर रही है, लगातार आप एवरेज कर रहे हैं, या मार्केट ऊपर जा रही है, लगातार आप उसमें कुछ एड ऑन्स कर रहे हैं। तो आप अगर इसका इंडिविजुअल निकालना चाहें अपनी होल्डिंग्स की परफॉर्मेंस, होल्डिंग की आपको पूरी अगर
चाहिए होगा स्टेटमेंट। तो देखो पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट। आज तक आपने ग्रो के माध्यम से कहां कहां अपना इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, आप वहां पे वो काम कर सकते हैं। स्टॉक्स का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं होल्डिंग का, कि आपने अपने स्टॉक्स में अब तक कहां कहां होल्डिंग्स करके रखी हुई है और होल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है। डीमैट का रिपोर्ट, आप ओवरऑल ग्रो के डीमैट अकाउंट के बारे में पूरी रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो ये पूरा सार आपको उठा करके देगा डीमैट अकाउंट में चली हुई सारी प्रक्रिया के बारे में। फिर लास्ट में आ रहा है सीएमआर कॉपी, मतलब अगर आप इसको डाउनलोड करके चाहें, हाँ पूरा ग्रो ऐप का, सिर्फ और सिर्फ ग्रो ऐप के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। फिर है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने पैसा कितनी बार ग्रो को दिया, डीमैट अकाउंट को दिया। अभी तक सारे ट्रांजैक्शन जो ऊपर हो रहे थे वो इक्विटी में हो रहा था, म्यूचुअल फंड में हो रहा था, वो उसका आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहे थे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है कि अभी तक आपने ग्रो के माध्यम से पहला अपने बैंक से निकाल के ट्रांजैक्शन किया ग्रो में, और ग्रो से निकाल करके आपने म्यूचुअल फंड में डाला होगा, ग्रो के अकाउंट से निकाल के आपने इक्विटी खरीदी होगी, अलग अलग जगह होल्डिंग्स किए होंगे, तो उसका पैरामीटर नीचे आ रहा है। म्यूचुअल फंड की ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे ग्रो का बैलेंस शीट, ग्रो का बैलेंस शीट मतलब आपने ग्रो अकाउंट में, जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट कहते हो, अपने बैंक अकाउंट से ग्रो को कितना पैसा दिए हो, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको इनके बैलेंस शीट से मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। आप जब अपना कोई भी एडमिशन करते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब चाहे म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, डेरिवेटिव्स खरीद रहे हो, तो ग्रो और जो खरीद रहे हो और जो आप हो, इन तीनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जिसकी आपने डिजिटल साइन पहले ही कर रखी है। तो आप हर एक खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट नोट यहां से खरीद सकते हो, सॉरी देख सकते हो। जैसे कई बार आप लोगों का ये कहना होता है कि सर मैंने सेल तो कर दिया लेकिन मेरा पूरा पैसा नहीं आया, तो इनका नियम है कि 80% पहले दे देते हैं, 20% सेटलमेंट के बाद देते हैं, T+1 में देते हैं, अगले दिन देते हैं। कई बार इनका ये नियम होता है, आज अगर आपने कोई चीज सेल आउट कर रखी है तो उस समय तक आपका पैसा होल्ड रहेगा, लेकिन 3:30 पर वो जो है आपका पैसा रिलीज कर देंगे, डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये सारी चीज की जानकारी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट से मिलेगी कि हर एक ट्रेड पे, हर एक जगह पर जो सेगमेंट में आप डील कर रहे हो उसके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने हुए हैं। किसी कोई डाउट? तो अभी तक आपने क्या किया कि मेन अकाउंट पे गए, मेन अकाउंट में आपने बैलेंस देखा, कोई भी पैसा ऐड करना है तो आप यहां से करेंगे। अब पैसा ऐड कैसे किया जाता है इसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ 263 रुपए दिख रहा है आपका, फिर आप यहाँ ऐड मनी पे क्लिक कर देंगे, फिर आप ऐड मनी पर चले जाएंगे, आपके पास फंड आ जाएगा कि आप कितना पैसा यहाँ जमा करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पर 1000 10,000 जो भी लिख दिया आपने जमा कर दिया। फिर गूगल पे, फोन पे, यू किसी भी पेमेंट के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो जो सुविधाएं ग्रो ऐप के पास है, नेट बैंकिंग, जो जो इनके प्लेटफॉर्म पर होगा। हाँ हाँ, नहीं दूसरे का नहीं, जिसका बैंक अकाउंट है उसी से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको ऐड करना पड़ेगा, हाँ ऐड करना पड़ेगा। इसमें आप जाइए अकाउंट डिटेल्स, सॉरी बैंक डिटेल्स, ये रहा बैंक, ठीक है। अभी इसमें आ जाते हैं 2 सेकंड बाद। पहले ऐड मनी पर गए, ऐड मनी के बाद हमने यहाँ पर अपना 10,000 रुपीज डाला, सेगमेंट चुना, यूपीआई के माध्यम से देना है तो यूपीआई, नेट बैंकिंग से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको सुविधा मिले आप वैसे वहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट? फिर उसके बाद है आपका कि जितने बैंक यहाँ जुड़े होंगे उसी बैंक की ही आपको सुविधा मिलेगी। अब आप बैंक पे गए, यहाँ पे देखिए 2 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जुड़े हुए हैं। अब आपके पास जो जो बैंक्स हो आप यहाँ सारे बैंक्स को जोड़ सकते हैं जो आपके नाम पर हो, मतलब उस खाता धारक के नाम पर हो और उस डीमेट अकाउंट के धारक के नाम पर हो। ये नहीं कि खाता डीमेट अकाउंट धारक एक्स व्यक्ति है और आप वाई व्यक्ति का डीमेट अकाउंट अकाउंट नंबर जोड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जिसका डीमेट अकाउंट होगा उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपके पास जितने बैंक अकाउंट अपने स्वयं के हैं वो यहाँ पे आप जोड़ देंगे। फिर इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए साइड वाले पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किस बैंक को प्राइमरी करना है वो यहाँ से आप प्राइमरी सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका वह बैंक प्राइमरी हो जाएगा। बट आप किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो यहाँ लिस्टेड होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स हो गया, रेफर हो गया, यहाँ तक बात पूरी समझा दी है। इस वाले सेक्शन का पूरा काम खत्म हो गया। सर्च बार हो गया, वहां पर आप अपना जाकर के प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इस सेक्शन पे आपके पास चलता होता है इंडेक्स।
जैसे निफ्टी 50 चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, आगे स्क्रॉल करते जाएंगे तो सेंसेक्स चलेगा। तो जितने भी आपको इंडेक्स इंडिसेस देखने होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेवल पर आइए तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिले हुए हैं। ये फीचर आपका डीमेट अकाउंट के द्वारा दिया गया हुआ है। फीचर में क्या है? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आपको ये सारी चीजें जो दिख रही हैं वो एक्सप्लोर किया गया है कि इनके पास जो जो फीचर है। एक्सप्लोर में क्या क्या है? मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रो पे कौन ट्रेड कर रहा है। क्लियर हो गया? दूसरा, प्रोडक्ट एंड टूल, इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो प्रोडक्ट में इनके पास एफएनओ है, इनके पास इवेंट्स हैं, आईपीओ है और ऑल स्टॉक्स है। एफएनओ है, इवेंट है, आईपीओ है, ऑल स्टॉक्स है। अगर आपको एफएनओ देखना है आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इवेंट्स देखना है कौन किस समय पर छुट्टियां हो रही हैं, किस किस समय पर क्या, तो आप इवेंट पे क्लिक करेंगे। कोई आईपीओ आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्या हो रहा है, तो आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप ऑल स्टॉक्स की बात करेंगे, स्टॉक्स की दुनिया में जाना चाहेंगे, सिर्फ स्टॉक्स में डील करना चाहेंगे, तो आप ऑल स्टॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे करके दिखाते हैं। आईपीओ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए आईपीओ ओपन हो गया। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आईपीओ पे क्लिक किया तो आपके पास ये आईपीओ की सारी लिस्ट आ गई, जिसके पास डीमेट अकाउंट ग्रो ने अथॉरिटी ली है कि इनके माध्यम से आप आईपीओ में लिस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गया? ग्रो के प्लेटफॉर्म पे इतने आईपीओ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है क्लोज्ड आईपीओ, मतलब जिसका काम खत्म हो चुका। ठीक, मतलब ओपन हो रहा है 13 जनवरी को ये लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग 14 जनवरी को हो जाएगी। इसका मतलब ये क्लोज्ड आईपीओ जिसमें हम और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर देखो नीचे लिखा हुआ है अपकमिंग। अपकमिंग में आप लोग को मैंने बताया लक्ष्मी डेंटल, फैब इंडिया, ये अपकमिंग है। इसकी कोई जानकारी लेना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसका प्राइस पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये अपकमिंग है तो इसके लिए ये तो कंपनी के ऊपर है कि दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो जितनी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगा तब आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अभी ओयो पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ओयो का प्राइस रेंज नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब अभी ये ओपन नहीं हुआ है। जब ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ प्राइस बैंड दिख जाएगा। बात समझ में आ गई? इसमें आप लोग के पास एक खुशखबरी भी है। जैसे देखो यहाँ ओयो है, बोट है, यहाँ दिख रहा है ना कि नहीं आया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हाँ मैं जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आईपीओ से पहले, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो भी आपके पास एटीएस के माध्यम से, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के माध्यम से आपके पास ऑप्शन है कि आप ओयो में भी अभी से ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? हम उन प्लेटफॉर्म्स के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे जो प्री आईपीओ देते हैं। प्री आईपीओ का मतलब आईपीओ आया नहीं है उसके पहले भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक, इसका रेंज प्राइस क्या है, तो आप पहले से ले पाओगे और इसमें आपके पास फेलियर के चांसेस नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्री आईपीओ है ना, कंपनी को तो फंड चाहिए ही, तो ये फंड आपसे पहले ही ले लेगा। तो अगर आपको चाहिए होगा कि अभी ओयो आई नहीं है लेकिन अभी आपको लगता है कि ओयो बेहतर कंपनी है, बोट प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन अभी आईपीओ आया नहीं है और आप चाहते हैं कि पहले से ही हम ले लें, तो भी आप हम लोग के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसको प्री आईपीओ में कैसे खरीदे जा सकते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, लाइक दैट। किसी कोई डाउट? तो आपके पास ये जो फीचर था यहाँ एफएनओ, इवेंट, पी आईपीओ और ये, तो वहां से आप जिस सेगमेंट में काम करना चाहें, एफएनओ में सेगमेंट करना चाहें तो एफएनओ पे चले जाइए, इवेंट्स देखना चाहें कौन कौन सी छुट्टियां, लाइक दैट उस पे चले जाएं, आईपीओ का अनाउंसमेंट देखना हो आईपीओ पे चले जाएं, स्टॉक्स में देखना हो तो स्टॉक्स में चले जाएं। फिर नीचे जाने के बाद आपको पता चला यहाँ पर गेनर और लूजर। इसका मतलब गेनर और लूजर का मतलब ये हुआ कि इस वक्त ग्रो पे सबसे बेहतर ट्रेड करते वाले कौन से गेनर हैं और कौन से लूजर हैं। गेनर और लूजर का मतलब कि कौन सबसे बेहतर गेन किया, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास आता है, एक लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल। गेनर और लूजर, एक आता है लार्ज, एक आता है मिड, एक आता है स्मॉल। ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं, इस पे टिक कर दोगे तो मिड कैप की कंपनी है, इस पे टिक कर दोगे तो स्मॉल कैप की कंपनी है, जिसको आप अपने इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से पढ़ चुके हो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में। सही है? अब आपको किस तरह से डील करना है उसको आप जाकर के टॉप गेनर और टॉप लूजर, मतलब आज के दिन सबसे ज्यादा अच्छा कौन गेन किया और आज के दिन सबसे ज्यादा कौन लॉस किया, इसकी पूरी प्रक्रिया आप यहां से जान सकते हो। फिर आता है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, मार्केट ट्रेडेड फंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में ये चारों कंपनियां आज सबसे ज्यादा एमटीएफ सेगमेंट में ट्रेड कर रही हैं।
सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत वास्ट चीज है स्टॉक मार्केट, धीरे धीरे आप सब कुछ पढ़ लेंगे। पॉपुलर ईटीएफ और एसआईपी एक्सप्लोर पे उन्होंने दिया है कि इस वक्त का सबसे पॉपुलर ईटीएफ कौन सा है और कौन सा सबसे पॉपुलर जो है वो एसआईपी है। तो आपके पास निपॉन इंडिया का ईटीएफ दिखा रहा है, एक सेकंड आप इस चीज को थोड़ा सा देखते जाइए। यहाँ पे आपके पास पॉपुलर ईटीएफ और पॉपुलर इंडेक्स दोनों के बारे में चर्चा होगी, आप इसको देख लीजिए कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा पॉपुलर ईटीएफ और एसआईपी। पॉपुलर ईटीएफ में हमने देखा कि हमारे पास निपॉन इंडिया ईटीएफ सबसे ज्यादा ट्रेड दिखा रहा है, निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज सबसे ज्यादा दिखा रहा है। बाकी सी मोर पे क्लिक कर देंगे तो और बहुत सारे दिख जाएंगे जिसमें आपके पास ईटीएफ है और एसआईपी है। इसके बारे में भी हम लोग सैटरडे की एक्स्ट्रा केयर बैच में चर्चा कर चुके हैं कि ईटीएफ खरीदना अच्छा होता है या एसआईपी खरीदना अच्छा होता है, इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। फिर टॉप इंट्राडे, इंट्राडे का सेगमेंट आज ही खरीदोगे और शाम तक बेचना ही पड़ेगा, ठीक, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो तब भी, चाहे लॉस हो रहा हो तब भी। आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उसे होल्डिंग नहीं कर सकते। शाम में 3:30 पर वो चीज ऑटोमेटिक सेटल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे का मतलब आज सबसे ज्यादा इंट्राडे में कौन परफॉर्मर रही है, इसके बारे में आप यहाँ देख पाएंगे। फिर है ईटीएफ बाय ग्रो, ग्रो के द्वारा अपने खुद के ईटीएफ्स हैं, तो इसे देखो ग्रो गोल्ड मतलब ग्रो के द्वारा मैनेज्ड होगा। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस, इनके पास अपना भी है ईटीएफ बाय ग्रो जिसको ग्रो मैनेज करता है, तो आप इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज, कौन से स्टॉक्स इस वक्त न्यूज में छाए हुए हैं, उनकी क्या अच्छाई है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनके प्रॉस हैं, क्या उनके कॉन्स हैं, क्या उनके एजीएम मीटिंग्स के बारे में अनाउंसमेंट है, कोई हेल्दी बात है, हेल्दी न्यूज रिगार्ड्स ऑफ जो आज स्टॉक्स में न्यूज ट्रेंड पर था उससे रिलेटेड आप यहाँ पूरी जानकारी ले सकते हैं। सी मोर पे जाकर आप किसी भी चुनिंदा कंपनियों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। फिर आप लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे, तो सबसे ऊपर चले जाओ जहां एक्सप्लोर था, उसी एक्सप्लोर के जस्ट बगल में आपके पास होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब ये होता है, होल्डिंग का मतलब होता है कि आपने अब तक कितना पैसा लगा के रखा हुआ है और उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है वो आप होल्डिंग से पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए आपके पास लिखा हुआ है माई वॉच लिस्ट। माई वॉच लिस्ट का मतलब आप कोई भी स्टॉक्स को फ्यूचर में देखने के लिए कि ये कम बढ़ सकता है घट सकता है और आपको लगता है कि हम इसका एक बास्केट बना लें, तो आप माई वॉच लिस्ट में जाकर के अपना एक बना सकते हैं। जैसे होता है ना कुछ कंपनी आप बास्केट में रखना चाहते हैं कि हाँ कल मैं इसको ध्यान रखूंगा, तो आप यहाँ पर जाकर माई वॉच लिस्ट में यहाँ देखो दो ऑप्शन दिख रहा है, एक एडिट वॉच लिस्ट मतलब जो आपके पास पहले से है उसमें एडिट करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ क्या करना है, तो आप एडिट वॉच लिस्ट पे चले जाएंगे। उसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है ऐड स्टॉक्स, तो ऐड स्टॉक्स पे जाकर किसी स्टॉक्स को ढूंढ लेंगे और वहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखो मैं ऐड स्टॉक्स पे क्लिक किया, अब मेरे सामने कंपनी आई, मान लो मैं ये टाटा पावर या एनटीपीसी ग्रीन को ऐड करना चाहता हूँ अपने वॉच लिस्ट में, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो इस तरीके का साइन दिख रहा है जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, इट मीन्स कि अब आपके वो वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। किसी कोई डाउट? फिर इसमें आप लोग पूछते हैं वॉच लिस्ट तक सारा काम हो गया, फिर अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, ठीक, तो आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। तो इंडेक्स के लिए आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, फिर आपके पास है ऑप्शन चेन डेटा, फिर आप ऑप्शन चेन डेटा पे ओपन करेंगे। ये देखिए आपके पास ऑप्शन चेन में ये देखो आपके सामने खुल के आ गया ऑप्शन चेन। यदि अब आप देखिए तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉल प्राइस, यहाँ लिखा हुआ है पुट प्राइस। आगे चलकर आप पूरी क्लास पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इंटरफेस डिस्कशन कर रहे हैं। तो कॉल प्राइस का मतलब अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट 23,500 पर चल रही है, अब 23,550 पे जा सकती है, तो आप कॉल ऑप्शंस ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि 23,500 पर है लेकिन मार्केट गिरेगी, तो आप 23,450 ले सकते हैं। तो अगर मार्केट की गिरावट में लेना है तो हमको किसमें खरीदारी करनी पड़ेगी? पुट में खरीदारी करनी पड़ेगी। अगर हमें मार्केट की बायर पोजीशन पे बैठना है तो हम किधर खरीदारी करेंगे? कॉल साइड खरीदारी करेंगे। बात समझ में आ गई?
हाँ, कॉल के लिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम वहां पर, और इसके लिए जब आप क्लास पूरी पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ से फ्यूचर ऑप्शंस पे जाया जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई डाउट? तो यहाँ निफ्टी 50 पे हमने क्लिक किया था, उसके फ्यूचर ऑप्शंस के टिक किया था, और वहां पे जो चार्ट खुला वो पूरा फ्यूचर ऑप्शंस का था। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हम किसी भी कंपनी पे जाते हैं, मान लीजिए पीएनबी इंफ्रा पे हमने, सॉरी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पे हमने क्लिक कर लिया, सही है। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ देखिए आपके पास प्राइस पॉइंट आ गया, ये देखिए उसके आगे लिखा हुआ ऑप्शन चेन। इसका मतलब अब हम कंपनी में आए हैं, उस समय हम निफ्टी 50 में थे, मतलब इंडेक्स में थे। अब यहाँ पे हम आए हैं कंपनी में। कंपनी में आने के बाद हमारे पास देखो आप आगे लिखा हुआ है ऑप्शन चेन। हमने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया तो कहां पहुंच जाएंगे? फ्यूचर ऑप्शंस पे, जहां पे हमारे पास कॉल और पुट का ऑप्शन मिलेगा। बात समझ में आ गई, जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस कंपनी ने फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में अपने आप को किया होगा उसका खुलेगा, और जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम नहीं कर रहे होंगे उनका नहीं खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस कंपनी के पास फ्यूचर ऑप्शंस का सेगमेंट है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो किस में चले जाएंगे? कॉल और पुट वाले ऑप्शंस में। आज ही ट्रेड करोगे, मार्केट के उठने में भी, मार्केट के गिरने में भी। उसकी पूरी अलग क्लास, एक्सपायरी, दुनियादारी, हेन तेन सारी चीज आप आगे पढ़ाई पढ़ोगे। यहाँ चार्ट है, चार्ट पे क्लिक करोगे तो आप पीएनबी के चार्ट पर चले जाओगे कि पीएनबी का चार्ट क्या कह रहा है, जिसको आप लोग डेली मार्केट में चार्ट का एनालिसिस कर ही रहे हो। फिर नेक्स्ट लेवल पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे का चार्ट। ये पूरा चार्ट जब आप खोलोगे तो वन डे का है, फिर 1 वीक का है, 1 मंथ का है, 1 ईयर का है, 5 ईयर्स का है। हाँ, चार्ट तो आप कहीं पे भी खोल सकते हो। नहीं तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, खराब नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो आपको कैंडल जब तक प्रॉपर नहीं मिलेगी तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे? लेकिन इसी के आगे जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर लोगे तो आपके पास चार्ट बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसी दुनिया में चले जाओगे, फिर चार्ट एनालिसिस करो। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो कंपनी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता है। ओवरव्यू का मतलब ये हुआ कि कंपनी का आज का टुडे, आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है, 52 वीक, एक साल पहले इसका लो क्या था, इसका हाई क्या है, कितने पे ओपन हुई, कितना प्रीवियस क्लोज हुई, इसका वॉल्यूम आज कितना ट्रेड कर रहा है, लोअर सर्किट नीचे कितनी लगी है, अपर सर्किट उसका ऊपर का क्या है। ये पूरी ओवरव्यू जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। किसी प्रकार डाउट? इसी के बाद ये न्यूज। अब ये न्यूज कौन है? पीएनबी से जुड़ा हुआ न्यूज जो ग्रो आपको दे रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? इवेंट्स। पीएनबी से जुड़े हुए जितने इवेंट्स हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। एफएनओ, पीएनबी के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप यहाँ से भी एफएनओ के सेगमेंट में जाकर फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट? एक कदम और आगे चलो। मार्केट की डेप्थ मिल गई कि आज बिडिंग क्या हो रही है। इधर है आपके पास आस्क प्राइस, बिड प्राइस। नीचे आप देखिए एक्सपर्ट्स की रेटिंग लिखी हुई है कि एक्सपर्ट्स कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। बाई कर रहे हैं 31%, होल्ड कर रहे हैं 44%, सेल कर रहे हैं 25%। तो ये ग्रो के माध्यम से एक आपके पास ओवरव्यू है कि एक्सपर्ट जो है पीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर एक नीचे आए, फंडामेंटल्स आपके सामने आ जाता है। फंडामेंटल में आपके पास सारा डेटा है जो कि आप मार्केट के फंडामेंटल्स की स्टडी करते समय सब पढ़ चुके हैं। यहाँ ओवरऑल थोड़ा बहुत जानकारी दे देता है, जैसे मार्केट कैप क्या है, आरओआई क्या है, पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, पीबी रेशियो क्या है, डिविडेंड दे रही है कि नहीं, इंडस्ट्री का पीई रेशियो क्या है। याद है हम लोगों ने बताया था कि आपको एक कंपनी का पीई देखना पड़ता है, ओवरऑल उस सेक्टर का पीई देखना पड़ता है। तो देखो ये सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री का पीई है कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री का पीई क्या है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिर फाइनेंशियल्स आप देखते हैं। फाइनेंशियल में आपके पास इसका प्रॉफिट है, मतलब रेवेन्यू, कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया। प्रॉफिट पे क्लिक कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। नेटवर्थ, इनका अपना नेटवर्थ कितना है, और इनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आपको यहाँ से देखना हो तो आप क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जिस भी डिपार्टमेंट में जाना होगा आप वहां पे कर सकते हैं। अबाउट कंपनी, कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी लेनी हो तो आपके पास सेगमेंट्स में लिखा हुआ है अबाउट द कंपनी, के कंपनी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अबाउट कंपनी क्लिक करोगे तो कंपनी के बारे में मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब प्रमोटर के पास कितना है। पीएनबी के जो प्रमोटर हैं
उनके पास कितना है, रिटेलर, पीएनबी के रिटेलर कितने हैं, हम और आप जैसे लोग, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसे आप डीआईआईज कहते हैं, एफआईआईज जिसको आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस कितना पैसा पीएनबी में लगा कर रखे हैं, यहां से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। इसी के नीचे टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, कौन कौन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड पीएनबी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, उसकी भी अगर आपको जानकारी लेनी होगी तो आपके पास टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, कौन कौन से कंपनियों ने, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने पीएनबी में इन्वेस्ट करके रखा है, आप यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलर स्टॉक्स, उससे जुड़े हुए कोई और अन्य स्टॉक्स हैं जिसको आप पीर कंपैरिजन कहते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका डिसीजन बन जाता है पीएनबी को खरीदने का, तो आप यहां पर देखिए आपके पास बाय और सेल का ऑप्शन है। तो अब ये इक्विटी है, इसका मतलब आप किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, मतलब अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अब आप यहां पर बाय का ऑप्शन दबाएंगे, ठीक, बाय का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से चीज खुली। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इस चीज को देखना, डिलीवरी पर ही आपका टिक होना चाहिए। इंट्राडे अगर गलती से टिक हो गया तो इसका मतलब अभी जो चीज खरीद रहे हो शाम में 3:30 पर तुम्हारा चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे तुम्हारा लॉस हो रहा हो, तुमको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इसे होल्डिंग रखना चाहते हो कि जब तक ये प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक मैं मार्केट में बना रहूंगा, तो आप इसको डिलीवरी में लेके जाओगे। एमटीएफ एक अलग सेगमेंट है जिस पर एमटीएफ में अगर आप ट्रेड करना चाहो, ये सब सेगमेंट्स हैं जिसको आप एक एक करके आगे की पूरी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होती हैं, तो अगर आपको एनएससी में खरीदना है तो यहाँ एनएससी पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ बीएससी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदेंगे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदेंगे, बात वही पड़ती है। फिर आपके पास प्राइस है, प्राइस पे देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है मार्केट का और लिमिट का। अभी तक यहाँ मार्केट लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है, लिमिट। इसका मतलब अगर आप मार्केट अभी जैसे चल रही है 100 रुपया 12 पैसा मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक रहेगा मार्केट। लेकिन आप चाहते हो नहीं, आपने चार्ट वार्ट पढ़ लिया और आपको लगता है 98 रुपए पे आ जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्राइस और प्राइस में अपना प्राइस डाल दोगे 98 रुपए और फिर अप्लाई करके छोड़ दोगे। जब वो 98 रुपए पे आ जाएगी तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने मार्केट प्राइस कर दिया, यहाँ हमने एनएससी को कर दिया, यहाँ हमने अपनी क्वांटिटी को डाला। एनएससी के सामने देखो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ हमने क्वांटिटी डाली 1, तो इस वक्त चल रहा है 101 रुपए 12 पैसा जो भी होती है। यहाँ पे आपको लिख दिया गया कि आपको 101 रुपए चाहिए, तो आप जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक कर दोगे 101 रुपए पे आपकी खरीदारी हो जाएगी। खरीदारी होने के बाद तब जाकर आप कहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट? जब आप यहाँ खरीदारी कर लोगे तो आप होल्डिंग में पहुंच जाओगे, होल्डिंग पे क्लिक करोगे, फिर आपके सामने स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है वैसे वहां पे बेचने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, बाय, वहां पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेल। तो सेल के लिए भी आपसे पूछेगा मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हो या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। तो जैसे आप मार्केट प्राइस है तो आप मार्केट प्राइस क्लिक कर दोगे, स्टॉप लॉस करना चाहोगे तो यहाँ स्टॉप लॉस ऑप्शन होगा, अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे कि 80 रुपए पर आए तो मेरे को बाहर कर दे। हाँ सेम वैसे ही, हाँ सेम वैसे ही, ठीक है, क्लियर हो गया। बाय और सेल वाली बात समझ में आ गई, और जैसे जैसे आप लोग की क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। सेम ऐसा ही भैया, सारी चीजें थोड़ी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, चाहे आप स्टॉक्स करिए, चाहे धन करिए, चाहे ग्रो करिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करिए, कुछ फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके बारे में आप लोग जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसमें अपना एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। किसी को किसी प्रकार का डाउट, अगर कोई डाउट भी होगा तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।